नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और असाइनमेंट के विषय में। ये तीनों ही चीज़ें बैंकिंग से संबंधित हैं और जब भी आप कभी बैंक से लोन लेते हैं तो जब आप सिक्योरिटी रखते हैं कोई भी लोन के एवज़ में, तो उस पर एक चार्ज क्रिएट होता है। और अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है। जब भी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित या बैंकिंग से, तो अक्सर लोगों से गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को एकदम क्लेरिफाई करेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में कि प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और असाइनमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे कहते क्या हैं। देखिए, इसे दोस्तों कहते हैं चार्ज। तो सबसे पहला सवाल यही है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज वो चीज़ है जो आपसे लोन के अगेंस्ट बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है। कुछ गिरवी रखने को कहेगा, क्या कुछ अपने पास डिपॉजिट कराएगा। वहाँ पर जब जो स्टाम्प लगेंगे, जिस वैल्यू के अलग अलग लोन्स पे अलग अलग तरीके के स्टाम्प्स हैं, जब वो स्टाम्प लगते हैं उन्हीं को चार्ज कहते हैं। कई तरीके के लोन्स होते हैं तो स्टाम्प्स की वैल्यू भी अलग अलग होती है और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के चार्ज भी होते हैं। अब कितने तरीके के मेनली जो चार्ज हैं, चार तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेज, इसको हम लोग गिरवी भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन को दृष्टिबंधक कहा जा सकता है। तीसरा है मॉर्गेज, इसको बंधक कहते हैं हिंदी में। और चौथा है असाइनमेंट, यानी कि कार्यभार हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेज के विषय में। व्हाट इज प्लेज। देखिए, इसकी डिफिनेशन एज पर सेक्शन 1972 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। इसकी डिफिनेशन है, प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस अ प्रॉमिस टू बेलर इन केस ऑफ प्लेज इज नोन एज पॉनर एंड द बेली इज नोन एज पॉनी। क्या है प्लेज। देखिए, जब बैंक से आपको लोन लेना होता है और आप उसकी एवज में कुछ बैंक के पास गिरवी रखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने लोन लिया और गोल्ड बैंक के पास आपने रख दिया। वहाँ पर बैंक ने आपको मार्केट रेट पे जो भी गोल्ड का उस वक्त रेट है उसका 80 टू 90% आपको लोन दे दिया। अब ये जो गोल्ड है वो बैंक के पास गिरवी है। आपके पास क्या है, आपके पास उसकी एवज में पैसा है। तो कस्टडी किसके पास है, बैंक के पास। ऑनर कौन है, ऑनर आप हैं। तो जहाँ पर कस्टडी बैंक की हो और ऑनरशिप आपके पास हो प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर प्लेज लगता है। उदाहरण के लिए गोल्ड होता है और स्टॉक स्टेटमेंट, जो स्टॉक होते हैं दुकानों पे, उस पे भी प्लेज भी लगता है, हाइपोथिकेशन दोनों ही लगता है। अब एनएससी सर्टिफिकेट होते हैं, उस पर भी प्लेज लगता है। तो प्लेज क्या है। नंबर एक, प्लेज का जो डिफिनेशन है वो दिया गया है सेक्शन 172 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। प्लेस को हिंदी में गिरवी कहते हैं, यहाँ पर जहाँ आप सामान रखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। और जब कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है इस तरीके के लोन में, वहाँ पे बैंक एक नोटिस देगा कस्टमर को, बारोवर को, और गोल्ड को सेल करके अपनी रिकवरी कर लेगा। यहाँ पे दो वर्ड बड़े कॉमन आते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। तो बेलर हुआ बारोवर और बेली हुआ बैंक। वैसे ही एक और वर्ड है
पॉनर और पौनी। तो जो पॉनर है वो बारोबर हुआ और पौनी हुआ बैंक। यहाँ पर बैंक के पास सिक्योरिटी रहेगी और जो उसका मालिकाना हक है वो कस्टमर के पास रहेगा। बैंक को ये कतई भी इजाज़त नहीं है कि वो आपके इस सामान का उपयोग कर सके। दूसरी चीज़ कि बैंक इसके लिए बाउंड है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो बैंक आपको वो चीज़ वापस करने के लिए बाउंड है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्लेज क्या होता है। दूसरी चीज़ है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इसकी वैसे डिफिनेशन हर जगह तो नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन जो सरफासी एक्ट है उसमें दिया हुआ है। एज पर सरफासी की हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड एज ए चार्ज इन आर अपॉन ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रेडिटेड बाय बारोवर्स इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर without delivery of possession of movable property to such creditor as a security of financial assistance and include footing charge and crystallization into fixed charge on movable property। एग्जाम्पल है कार, बाइक लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, सीसी लिमिट। अब देखिए हाइपोथिकेशन में क्या होता है। हाइपोथिकेशन में जो जब आपने बैंक से लोन लिया वहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी कस्टडी और ऑनरशिप दोनों ही आपके पास रहती है, बैंक के पास नहीं होती। इसीलिए इसको कहते हैं दृष्टिबंधक। उदाहरण के लिए आपने एक कार लोन पर ली तो कार की आरसी पे हाइपोथिकेशन लिख करके आता है। आप उसे बेच नहीं सकते कभी भी जब तक कि आप लोन नहीं पे करेंगे और एक नई आरसी आएगी जिसपे से ये हाइपोथिकेशन का रिमार्क हट जाएगा। ऑनरशिप आपके पास है, कस्टडी आपके पास है। बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ इसकी एक आरसी की कॉपी रहेगी और कुछ नहीं। बाकी जो दो लोन डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प लगेंगे वो चार्ज तो क्रिएट हो गई। तो होता यह है कि आपने जैसे बाइक का लोन डिफ़ॉल्ट किया तो उस अवस्था में बैंक सबसे पहले इस मूवेबल प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेगा। पोजीशन लेने के बाद इसका ऑक्शन करेगा। ऑक्शन करने के बाद वो अपनी जो भी उसका लोन है उसका रिकवरी करेगा। तो हाइपोथिकेशन में जो लोन आते हैं मेनली कार बाइक लोन हो गए, मूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टी है। किसान क्रेडिट कार्ड है। अब किसान क्रेडिट कार्ड में फसल का हाइपोथिकेशन होता है, वो दृष्टिबंधक होती है, लेकिन ज़मीन और फसल का मालिकाना हक किसान के ही पास रहता है। सीसी लिमिट है। अब इसका जो स्टॉक है आपका, दुकान पे आपने सीसी लिमिट दी बैंक ने तो वहाँ पर जो दुकान में सामान है उसको देख कर दी गई और उस दुकान के सामान को दृष्टिबंधक कर दिया गया। इसीलिए जब सीसी लिमिट में 3 महीने, हर 3 महीने में स्टॉक देना चाहिए। हर 3 महीने में दुकान वाले को स्टॉक देना पड़ता है बैंक को। अगर वो नहीं देगा तो उसका जो अकाउंट है वो एनपीए कैटेगरी में धीरे से चला जाएगा। तीसरी चीज़ देख लेते हैं मॉर्गेज। अच्छा, इसमें हाइपोथिकेशन में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर अगर बैंक को ये लगता है कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट करने वाला है या फिर दुकानदार है वो अपना सामान बड़ी तेज़ी से बेच करके कहीं निकलने वाला है, ऐसा कुछ उसको लगता है तो वो इस तरीके की चीज़ों का पोजीशन ले सकता है। या फिर ऐसा लगे कि किसी ने कार या बाइक फाइनेंस कराई और सोचा कि यहाँ से फाइनेंस कराते हैं और बाहर जाके बेच सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी बैंक जो है पोजीशन पहले भी ले सकता है। तीसरी चीज़ है मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज जितनी भी इमूवेबल या अचल संपत्ति होती है वहाँ पे मॉर्टगेज होता है, क्योंकि अब ना तो वो बैंक के पास जा सकती है, संपत्ति रखी जा सकती है, ठीक है। तो इस अवस्था में मॉर्टगेज होता है और इसका जो डिफिनेशन है वो दिया गया है एज पर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यहाँ पर इस अचल संपत्ति को बंधक किया जाता है जब बैंक से, जैसे आपने हाउस फाइनेंस कराया या
किसी फैक्ट्री पे फाइनेंस कराया, उस अवस्था में उसको बंधक रख दिया जाता है। ऑनरशिप आप ट्रांसफ़र करते हैं। इन केस आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक पहले पोजीशन लेगा, सीज करेगा प्रॉपर्टी को और देन ऑक्शन करेगा। तीसरी चीज़ है असाइनमेंट। लेकिन जैसे मॉर्टगेज है तो मॉर्टगेज भी कई तरीके का होता है। अब इसको तो एक अलग से वीडियो मॉर्टगेज के लिए बताना पड़ेगा। जैसे जिसमें है सिंपल मॉर्टगेज है, इंग्लिश मॉर्टगेज है, फिक्स रेट मॉर्टगेज है, रिवर्स मॉर्टगेज है, ठीक है, मॉर्टगेज बाई कंडीशनल सेल है, सब अलग अलग तरीके की मॉर्टगेज है। और ये जो जब आप लोन लेते हैं तो बैंक उनको चार्ज करता है। अब अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग मॉर्टगेज बैंक चार्ज करता है। तो ये तो हो गया। इसके लिए एक आपको स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्टगेज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा ताकि वो सिंपली वे में आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब लास्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी ट्रांसफर सम ऑफ और all his ownership rights on a particular property owned by him to the other party. After assignment, the property is transferred to the person receiving the property right. देखिए इसमें क्या होता है। असाइनमेंट होता है जैसे कि आपकी पॉलिसी है। अब पॉलिसी होल्डर में आपकी पॉलिसी है, आपको बैंक से लोन लेना है, तब भी आप लोन ले सकते हैं। होगा क्या उसमें कि आपने जैसे मान लीजिए कि 20 लाख की पॉलिसी कराई है और अभी तक जो आपने उसमें किस्तें दी हैं इंस्टॉलमेंट, वो आपने 3 लाख रुपए की दी हुई है। जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उस LIC पॉलिसी की उस वक्त की सरेंडर वैल्यू पहले पता करेगा। क्या है कि लेटर लिखेगा LIC को, LIC उसको सिलेंडर वैल्यू बताएगी कि भाई इस वक्त इसकी मौजूदा सिलेंडर वैल्यू इतनी है। तो उस सिलेंडर वैल्यू के 90 to 95% तक बैंक आपको लोन दे देगा। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, एक होता है कोलेटरल असाइनमेंट। अब एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या है? इन इट असाइनर ट्रांसफर ऑल ऑनरशिप राइट टू असाइनी। जो टोटल राइट्स है उसमें जो बारोवर है वो बैंक के सुपुर्द कर देगा। दूसरा होता है कोलेटरल असाइनमेंट। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि असाइनर ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हिज ऑनरशिप राइट टू द असाइनी विच इज लिमिटेड अप टू आउटस्टैंडिंग लोन वैल्यू एंड रिमेनिंग ऑनरशिप राइट विद द असाइनर। अब ये ज़्यादातर इंश्योरेंस के केस में यही कोलेटरल असाइनमेंट होता है। अब इसमें होता है कि आपने 3 लाख का लोन लिया, अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उस अवस्था में बैंक क्या करेगा? पॉलिसी को सरेंडर कर देगा, जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको भरेगा और जो बचेगा वो कस्टमर को दे देगा। एक कंडीशन ये भी बनती है कि कस्टमर ने LIC पे लोन लिया, अभी वो 1-2 साल चला लोन, उसके बाद कस्टमर की डेथ हो गई। अब क्या होगा? तो क्या जो भी इंश्योरेंस का पैसा है, मान लीजिए उसका टोटल 20 लाख का इंश्योरेंस था, सम एश्योर्ड मान लीजिए, तो क्या 20 लाख रुपए बैंक को मिलेगा? नहीं। ऐसी अवस्था में होगा ये कि मान लीजिए उस वक्त तक उसकी जो देनदारी है वो बैंक के प्रति 5 लाख रुपए हो गई। तो सबसे पहले बैंक उसको क्लेम करेगा। क्लेम करने के बाद जो 20 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए बैंक अपना लोन अदा करेगा और बाकी के जो 15 लाख हैं वो जो बारोवर है उसकी फैमिली को दे देगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्लेज, दूसरा है मॉर्गेज और तीसरा है, चौथा है असाइनमेंट। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, सिंपल सा है। प्लेज क्या है? मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब पर्पस क्या होता है प्लेज का? टू अवेल सिक्योर लोन, और इसकी जो डिफिनेशन दी है वो है 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सवाल आता है कि उसमें इसकी डिफिनेशन दी है। वहीं पे हाइपोथिकेशन देखेंगे, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी पर है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ स्मॉल अमाउंट के लोन मिलेंगे और पोजीशन जो है वो कस्टमर के पास ही रहती है।
और इसकी जो परिभाषा है वो सरफासी एक्ट में दी गई है। वहीं मॉर्टगेज एक अचल संपत्ति है, इमूवेबल, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बड़े लोन लेते हैं और इसकी जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्लेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। वहीं असाइनमेंट जो है वो भी किया जाता है। अब डिफिनेशन तो अलग अलग है ही। अब देखते एग्जांपल देख लेते हैं प्लेज का। प्लेज जैसे गोल्ड लोन है, एनएससी के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, यहाँ पर प्लेज लगेगा हमेशा। व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ मतलब स्टॉक है आपके पास या फसल है, वहाँ पर हाइपोथिकेशन होगा। मॉर्टगेज में हाउसिंग लोन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और असाइनमेंट में असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाइल टेकिंग होम लोन, ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन जो होता है एसेट का, प्लेज में प्लेजिक पास होता है यानी कि बैंक के पास। हाइपोथिकेशन में हाइपोथिकेटर यानी बारोवर के पास होता है। मॉर्टगेज में भी जो पोजीशन है वो बारोवर के पास होगा, लेकिन असाइनमेंट में पोजीशन जो है वो असाइनी के पास होता है। ऑनरशिप प्लेज में बारोवर के पास होती है। हाइपोथिकेशन में भी बारोवर के पास होती है, मॉर्टगेज में भी बारोवर के पास होती है, लेकिन असाइनमेंट में जो ऑनरशिप है वो बैंक के पास होती है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है आपका हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज और असाइनमेंट में। एक बार सिंपल सा रिवीजन कर लेते हैं। प्लेज इसको कहते हैं गिरवी, ये चल संपत्ति पे लगता है यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। गोल्ड लोन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और ये इसमें पोजीशन जो है वो बैंक के पास रहेगा, ऑनरशिप कस्टमर के पास। वहीं हाइपोथिकेशन है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है और इसमें पोजीशन और ऑनरशिप दोनों कस्टमर के पास होती है। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजीशन और ऑनरशिप कस्टमर के पास ही है। असाइनमेंट इसमें पोजीशन और ऑनरशिप दोनों ही बैंक के पास आ जाती है। तो ये सिंपल सा है उदाहरण, मैंने बता दिया है। प्लेजी के हैं गोल्ड लोन, एनएससी सर्टिफिकेट, वहीं पर हाइपोथिकेशन के हैं कार लोन, कार लोन, बाइक लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, या फिर केसीसी के आपकी क्रॉप जो होती है, या फिर जो सीसी लिमिट में स्टॉक्स होते हैं वो हैं। वहीं पर आपका मॉर्टगेज में हाउस लोन है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन है, और असाइनमेंट में सिंपल सा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ डिफरेंस था, कुछ उदाहरण थे जो मैंने कोशिश की आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दें कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, चारों चीज़ें। और इससे संबंधित और कोई कन्फ्यूजन हो आपके पास तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।